गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत व्याकरण का। आज का प्रकरण है प्रत्यय प्रकरणम भाग 2। तो भाग 1 के अंदर हमने पढ़ा था कृत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय। तो आज उन्हीं के आगे इस प्रकरण के अंदर हम पढ़ेंगे कत एवं कत्वतु प्रत्यय। तो इन्हीं प्रत्यय प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम प्रत्यय प्रकरण भाग 2 में कत एवं कत्वतु प्रत्ययों का अध्ययन करते हैं। इस प्रकरण पढ़ते हैं कत एवं कत्वतु प्रत्यय। तो देखें, किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान कराने के लिए, अर्थात कार्य की जहाँ समाप्ति हो रही तो वहाँ पर काल कौन सा होगा? भूतकाल, यानी कि कार्य वह समाप्त हो गया है। यश राजा था, वह था, तो कार्य वह समाप्त हो गया है। ऐसा पहले था, थी जहाँ पर प्रयोग में किया जाए वहाँ क्या होगा? भूतकाल। अर्थात भूतकाल के अर्थ में, अर्थात भूतकाल को बताने के लिए कत और कत्वतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे देख, कत प्रत्यय में का लोप हो जाता है तथा का लोप हो जाएगा तो पीछे क्या रहेगा? त जो है वो इस प्रत्यय में शेष रहता है। ये क्या है? कत प्रत्यय की पहचान है। कत प्रत्यय के अंदर का लोप हो जाता है और का लोप होने पर त जो है वह शेष रहता है। तो देखिए, कत प्रत्यय से बने हुए रूप हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर गम क्या है? धातु है। गम धातु के अंदर कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? कत। क्या बना? गत, अर्थात गया। तो गम जो है धातु में कत प्रत्यय जुड़ा, क्या शब्द ना? गतः। और अर्थ क्या हुआ? गया, जो क्या है? भूतकाल, यानी कि गया। अभी वर्तमान है तो क्या हो रहा? जा रहा है। और भविष्य होता तो क्या होता है? यहाँ पर जाएगा। और भूतकाल है तो क्या आया? गया। इसी प्रकार देखिए, पठ धातु, पठ धातु जिसका अर्थ है पढ़ना, इस धातु के अंदर कत प्रत्यय को जोड़ने पर, तो प्यारे विद्यार्थियों आप हमेशा याद रखें कि प्रत्यय जो है वो हमेशा कहाँ जुड़ते हैं? धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। और उपसर्ग है तो वह कहाँ जुड़ेंगे? आगे। तो देखिए, पठ धातु के अंदर क्या जुड़ा है? कत प्रत्यय जुड़ने पर क्या बना? पठितः। तो अर्थ क्या हुआ? पढ़ा। उसी प्रकार देखें आ, तो यहाँ पर आ क्या आया है? उपसर्ग, जो धातु के कहाँ लगा हुआ है? आगे। आ उपसर्ग गम धातु और कत प्रत्यय क्या बना? आगतः, यानी कि आया। क्री धातु कत प्रत्यय के योग में क्या शब्द बना है? कृतः, यानी कि किया। पी धातु कत प्रत्यय जुड़ने पर क्या बना? पीतः, अर्थ क्या हुआ? क्या अर्थ निकला? पिया। इसी प्रकार ध्री, धारण करना, कृत प्रत्यय के योग से क्या शब्द बना है? धृतः, धारण किया। इसी प्रकार देखें, अणु उपसर्ग आगे लगा हुआ है। भू क्या है? धातु है। पीछे क्या जुड़ा है? कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। शब्द क्या बना? अनुभूतः, अर्थात अनुभव किया। अर्थ क्या निकला? अनुभव किया। सम उपसर्ग दिस धातु और कत प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पर आगे उपसर्ग भी जुड़ रहा है, धातु है, उसके बाद में प्रत्यय है, तीनों साथ में जुड़ रहे हैं। इन तीनों के योग में कौन सा शब्द बना है? संदिष्टः, संदिष्टः, जिसका अर्थ क्या हुआ? संदेश दिया। स्था धातु में कत प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? स्थितः, खड़ा हुआ। इसी प्रकार आ उपसर्ग नी धातु कत प्रत्यय क्या बना? आनीतः, यानी कि लाया। हु धातु कत प्रत्यय हुतः, यानी कि हवन किया। तो यह क्या हो गया अपना? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय भूतकाल को अर्थ बताने में होता है और कृत में क्या त शेष रहता है?
ये इसकी क्या है, पहचान। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि पाठित में कौन सा जो प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है यहाँ पर, कृत प्रत्यय। आगत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कृत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, पिता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर, यानी कि कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कत का हमेशा त जो है वह क्या रहता है, शेष रहता है, और आगे वाले का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अगला देखते हैं हम प्रत्यय जो है वह है कत्वतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ते हैं अपन, कत्वतु प्रत्यय। तो कत्वतु में क्या होता है, देखें कत्वतु प्रत्ययों में से क तथा उ का लोप होता है। अब देखें क तथा उ का लोप हो जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, तवत। इस प्रत्यय का तवत शेष रहता है। तो जहाँ तवत शेष रहता है वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वतु। तो प्यारे विद्यार्थियों यह इनकी क्या है, एक पहचान है। किसकी पहचान है, कत्वतु प्रत्यय की पहचान है कि तवत जो है वह शेष रहता है। तो देखिए इसको अपन अलग करते हैं, का और त मिल के क बना कत, और अ मिल के क्या बना कत, व और अ मिल के व, तू क्या शब्द बना है, कत्वतु। कत्वतु में से देखिए पहले क का और तथा उ का, त के अंदर छुपे हुए उ का, उ की मात्रा का लोप हो जाएगा। तो पीछे क्या शेष रहता है, तवत है वह शेष रहता है। अब देखें कत्वतु प्रत्यय के पुल्लिंग में रूप बनाने के लिए वान जोड़ते हैं। इनके रूप जो हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, वान, जिस पठितवान, हसितवान, रुदितवान आदि। और इसको अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो स्त्रीलिंग में क्या जोड़ेंगे, वती। क्या जोड़ेंगे, वती। पठितवती, लिखितवती, हसितवती, रुदितवती इत्यादि। इसी प्रकार देखें तो कत्वतु प्रत्यय से बने हुए रूप, जैसे धातु पुल्लिंग में क्या बना, स्त्रीलिंग में क्या बना, और नपुंसक लिंग में इस शब्द का क्या, इस शब्द के अंदर कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द है वह बनता है। तो गम धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना, गतवत। इसको पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, वान जोड़ेंगे गतवान, और वती जोड़ कर क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करनी है कि गम धातु के अंदर कत्वतु जुड़ने पर सीधा किस जा रहा है, नपुंसक लिंग में बन रहा है। तवत शेष रह रहा है, गतवत तवत शेष है, तो कौन से जा रहा है, नपुंसक लिंग में बन रहा है शब्द। पठ में देखें पठितवान, पठितवती, पठितवत। तो पठ धातु में कत्वतु प्रत्यय जुड़ने पर शब्द कौन सा बन रहा है, नपुंसक लिंग के अंदर पठितवत। इसको पुल्लिंग बनाने के लिए क्या जोड़ा पीछे, वान, पठितवान। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए क्या जोड़ा अपन ने, वती, पठितवती। क्री के अंदर देखें कृतवान, कृतवती और कृतवत। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय जुड़ने पर सीधा नपुंसक लिंग शब्द बन रहा है, हैतवान, हैतवती और हैतवत। इसी प्रकार देखें वच धातु, वच धातु के अंदर क्या बनता है, वच में हमेशा ऊ का प्रयोग है, उक्तवान, उक्तवती यानी कहना, उक्तवत। इसी प्रकार पा धातु, पितवान, पितवती और पितवत। पृष्ठ धातु पूछना, क्या होना, पृष्ठवान, पृष्ठवती स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में क्या बना है, पृष्ठवत। यहाँ पर सब में तवत शेष आ रहा है, सीधा शब्द किस में बन रहा है, नपुंसक लिंग में। ये आप याद रखें, वान जोड़ कर की पुल्लिंग बनाया जाता है, वती जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्दों को बनाया जाता है। नी देखें, नित्यवान, नित्यवती और नित्यवत। कत्थ,
धातु के अंदर कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना है? कथितवान। स्त्रीलिंग क्या बना है? कथितवती। और नपुंसकलिंग में क्या बना है? कथितवत। इसी प्रकार जी धातु जितना, तो जितना धातु के अंदर कत्वतु जोड़ने पर पुल्लिंग बना है जितवान। स्त्रीलिंग क्या बना है? जितवती। और नपुंसकलिंग शब्द क्या बनेगा? जितवत। इसी प्रकार पूज धातु पूजा करना, तो पूजितवान क्या है? पुल्लिंग शब्द। पूजितवती स्त्रीलिंग शब्द। और पूजितवत क्या है? नपुंसकलिंग शब्द। इसी प्रकार अर्चना करना, पूजा करना, ये भी सेम शब्द है। अर्चितवान पुल्लिंग शब्द। क्या जोड़ा इसमें अपन ने? अर्च धातु के अंदर कत्वतु प्रत्यय। अर्चितवती। और नपुंसकलिंग में क्या बना है? अर्चितवत। इसी प्रकार देखें स्था धातु ठहरना। स्था धातु के अंदर कत्वतु प्रत्यय जोड़ने पर इस पुल्लिंग शब्द बना है स्थितवान। और इसका स्त्रीलिंग शब्द बना है स्थितवती। और नपुंसकलिंग क्या बना है? स्थितवत। इसी प्रकार दा धातु देना। दत्तवान पुल्लिंग शब्द। दत्तवती स्त्रीलिंग शब्द। और दत्तवत क्या है? नपुंसकलिंग शब्द। तो आज के इस प्रकरण के अंदर हम इन दो प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। इन दोनों का प्रत्यय का कौन कौन से प्रत्यय आपने पढ़े आज? तो देखिए कत एवं कत्वतु प्रत्यय। कत प्रत्यय का त शेष रहता है और कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हमने इन दोनों प्रकरणों का अध्ययन किया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन प्रत्ययों में 4 उदाहरण आप स्वयं लिखेंगे और इन्हें अपनी कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में लिखेंगे और साथ में इन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।